नमस्कार दोस्तों, आई एम विवेक आकाश and I'm going to teach you the collectors. This is the chapter from unit hobbies. Let us read the extract from the story The Collectors by Rohinton Mistry and learn how a new hobby can be developed. हॉबी का मतलब शौक़ होता है। शौक़ सभी के कोई ना कोई शौक़ होते हैं और उसको करना बहुत हमको प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है हमको वो करना। सबको हॉबी तो रखना ही चाहिए, नहीं हो तो रखना चाहिए, हो तो बहुत अच्छा, कई सारा हॉबीज़ हो तो और भी अच्छा। So let's start the collectors. Collectors यहाँ अर्थ है इकट्ठा करने वाले से, इकट्ठा करना। They sat at his desk. They sat at his desk, and Dr. Modi opened a drawer to take out a large book. मोदी जो थे, डॉक्टर मोदी, उन्होंने अपना ड्रॉर निकाला और वहाँ से एक लार्ज बुक निकाला। दिस वॉज द फर्स्ट स्टैम्प एल्बम आई एवर हैड। इट वॉज अ स्टैम्प एल्बम। तो जो फर्स्ट एल्बम मिस्टर मोदी को मिला था वो निकाले। It was given to me by Nusarwanji uncle when I was your age. जब मैं तुम्हारे एज का था तब नुसरवंजी अंकल ने मुझे दिया था ये एल्बम। All the pages were empty, और सभी पेजेस जो थे empty थे, खाली थे। He began turning them. They were covered with stamps. All the pages were empty. He began turning them, और जब उन्होंने उसको टर्न करते गए, they were covered with stamps, each a feast of color and design. और सब में स्टैम्प्स भरे हुए थे और डिफरेंट कलर और डिज़ाइन के। He talked as he turned the pages, and Jahangir watched and listened, glancing at the stamps flying past. तो जहांगीर एक छोटा सा लड़का है, वो देख रहा है, वहाँ चेयर पे आई थिंक बैठा है, और डॉक्टर मोदी उसको दिखा रहे हैं अपना एल्बम बुक, अपना जो उनका हॉबी है। तो ग्लैंस का मतलब होता है कि वो एक झलक में वो देख रहा था कि स्टैम्प पेज बाय पेज आ रहे हैं। डॉक्टर मोदीज़ फेस एंड देन at stamps again. The album on the desk seemed to bring about a tremendous change in Dr. Modi. The album on the desk seemed to bring about a tremendous change in Dr. Modi. जब कोई भी देखता है, जब कोई अपने शौक़ को देखता है, जब शौक़ को कर रहा होता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो एक्साइटेड हो जाता है। His voice was charged with inspiration. और उनका जो वॉइस था वो इंस्पिरेशन से भर गया था। There was a far away look upon his face and a glitter in the eyes in which heretofore जहांगीर had only seen sorrow. और वो कभी इतना चमक नहीं देखता था मोदी के चेहरे पे, मोदी की आँखों में। लेकिन जब वो अपने इस एल्बम का जो शौक़ है, स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक़ है, उससे ऐसा लग रहा था कि वो उनको बहुत अच्छा लगता है। The album now worked its magic through him upon the boy. Jahangir, watching and listening, fascinated, tried to read the names of the countries at the top of the pages as they sped by. Antigua,
Australia, Belgium, Bhutan, Bulgaria, and so on through Malta and Mauritius, Romania and Russia, Togo and Tonga, and a final blur through which he caught Yugoslavia and Zanzibar. So different countries के नाम और उसके स्टैम्प्स वहाँ पे थे। जहांगीर उसको फैसिनेटेड यानी कि आश्चर्यचकित होकर के वो देख रहा था, और जितना जहांगीर आश्चर्यचकित हो रहा था मिस्टर मोदी, डॉक्टर मोदी उतना ही खुश हो रहे थे। देख सकते, लुक एट द पिक्चर, जहांगीर sitting here and Mr. Modi showing album book. Can I see it again? He asked. And Dr. Modi handed the album to him. और डॉक्टर मोदी ने उसको एल्बम दे दिया। So what do you think? तुम क्या सोचते हो? Do you want to be a collector? क्या तुम कलेक्टर बनना चाहते हो? जहांगीर nodded eagerly and Dr. Modi laughed. और जहांगीर ने हाँ में सिर हिलाया। When Nusarwanji uncle showed me his collection, I felt just like that. और डॉक्टर मोदी कहते हैं कि जब नुसरवंजी अंकल मुझे भी ये जो हॉबी है वो दिखा रहे थे, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। I will tell your mother what to buy for you to get you started. Bring it here next Sunday same time. और डॉक्टर मोदी ने कहा कि वो जहांगीर की माँ को ये समझा देंगे कि क्या क्या ख़रीदना है स्टैम्प कलेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने उसको जहांगीर को बोला कि वो नेक्स्ट संडे आए इसी समय। एंड नेक्स्ट संडे जहांगीर वॉज रेडी एट 9, और 9 बजे ही जहांगीर जो था वो रेडी हो गया था। बट ही वेटेड बाय डॉक्टर मोदी डोर विद ए स्टैम्प एल्बम फॉर बिगनर्स। और वो बुक लेकर के डॉक्टर मोदी के डोर पे खड़ा था, वेट कर रहा था 9 बजे। और उसके पास एंड ए पैकेट ऑफ 100 असॉर्टेड स्टैम्प्स ऑल कंट्रीज भी थे। गोइंग टू अर्ली वुड मीन सिटिंग अंडर द बेलफुल आइज ऑफ मिसेस मोदी। तो उसको लग रहा था कि मिसेस मोदी जो है, अगर मैं जल्दी चले जाऊंगा तो वो गुस्सा करेंगी। 10 o'clock struck and the clock's 10th bong was echoed by Dr. Modi's door chimes. 10 o'clock struck and the clock 10th bong was echoed by Dr. Modi's door chimes. और जैसे ही 10 बजता है तो डॉक्टर मोदी का जो दरवाज़ा है वो आवाज़ के साथ खुलता है। Mrs. Modi was expecting him this time and did not block the doorway. और मिसेस मोदी तो जैसे इंतज़ार ही कर रही थी और उन्होंने वो दरवाज़ा खोला। Wordlessly she beckoned him in, और स्वागत भी किया। कमाल की बात जहांगीर के लिए ये रही। Burjor uncle was ready too and came out almost immediately to rescue him from her arena. और जो अंकल बुर्जोर अंकल, आई थिंक उनका नाम था बुर्जोर मोदी, तो बुर्जोर अंकल वॉज रेडी टू, वो भी रेडी थे। उसको उन्होंने जो है मिसेस मोदी से बचाते हुए उसको ले गया। लेट्स सी व्हाट यू हैव गॉट देयर, लेट्स सी व्हाट यू हैव गॉट देयर, ही सेड व्हेन दे वर इन हिज रूम। They removed the cellophane wrapper. Cellophane wrapper जो वाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट रैपर होता है प्लास्टिक का, वो cellophane wrapper है। And while they worked, Dr. Modi enjoyed himself as much as the boy. और दोनों उस को enjoy कर रहे थे उस टाइम को। Dr. Modi enjoyed himself as much as the boy. His deepest wish appeared to be coming true. और ऐसा लग रहा था डॉक्टर मोदी का जो ड्रीम है वो ट्रू हो रहा था, क्योंकि he had at last found someone to share his hobby. और को एक ऐसा लड़का मिल गया था, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिससे वो अपनी हॉबी को शेयर कर सकते थे। His young recruit was so quick to learn how to identify and sort stamps
बाई कंट्रीज़। और जो उनका यंग लड़का था, यंग रिक्रूट था, वो बहुत ही आसानी से सीख रहा था, जल्दी सीख रहा था, और वो जानता था कि कैसे स्टैम्प्स को कंट्री वाइज सॉर्ट करना है, अलग अलग करना है। Already he was skillfully folding and moistening the little hinges and mounting the stamps as neatly as the teacher। और जो डॉक्टर मोदी थे, वो जो सिखाने वाले थे, जो टीचर थे, उन्हीं की तरह वो काम कर रहा था। वो स्टैम्प को थोड़ा मॉइस्ट करके और हिंज को खोल करके और वो चिपका दे रहा था वहाँ पे। When it was almost time to leave, Jahangir asked if he could examine again नुसरवंजी uncle's album। तो जब एकदम जाने का समय हुआ तो जहांगीर ने फिर से कहा कि वो नुसरवंजी अंकल का एल्बम फिर से देखना चाहता है। The one he had last Sunday, the Berger uncle led him instead to a cupboard in the corner of the room। लेकिन बर्जर अंकल उसको एक कबर्ड की तरफ ले गए। Since you enjoy looking at my stamps, let me show you what I have here। तो वो उन्होंने कहा कि तुम क्योंकि मेरे स्टैम्प्स को पसंद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास कुछ तुमको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। So he unlocked the doors, और उस कबर्ड का वो डोर खोले। Each of the cupboard's 4 shelves was piled with biscuit tins and sweet tins, round, oval, rectangular, square। तो वहाँ पे जो सेल्स में काफ़ी सारे टीन्स रखे हुए थे और बहुत तरह तरह के डब्बे रखे हुए थे। तो वो राउंड थे, ओवल थे, ये सब शेप्स हैं, as you better know than me। Berger uncle reached out for a box at random and showed him inside। और एक ऐसे ही रैंडमली कोई बॉक्स उन्होंने उठाया और उसको दिखाया। It was chock full of stamps। उसमें पूरी तरह से स्टैम्प्स भरे हुए थे। जहांगीर्स माउथ फेल ओपन, और जहांगीर की जो माउथ है वो खुली की खुली रह गई। Then he gaped at the shelves and Berger uncle laughed। और तब वो शेल्फ की तरफ देखा एंड तब बर्जर अंकल हंसने लगे। Yes, all these tins are full of stamps and that big cardboard box at the bottom contains 6 new albums all empty। और उन्होंने दिखाया उसको कि कार्डबोर्ड में जो बॉक्स रखे हुए हैं, कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है उसमें एल्बम्स रखे हुए हैं और सभी खाली हैं। Jahangir quickly tried to assign a number in his mind to the stamps in the containers of Maghan Lala Biscuit Wala and Lokmanji मिठाई वाला। तो वहाँ कंटेनर्स पे जो है वो लिखा हुआ था अलग अलग बिस्किट के डब्बे का नाम। तो मगन लाला बिस्किट वाला एंड लोकमांझी मिठाई वाला। तो देखिए यहाँ पे जहांगीर देख रहा है आश्चर्यचकित होकर, फैसिनेटेड होकर के, और मिस्टर बर्जर मोदी उसको दिखा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस कहानी को पूरा करेंगे। थैंक यू।